हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और ज़बरदस्त से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। बहुत समय बाद आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। कुछ महत्वपूर्ण काम थे जिसमें व्यस्त था, लेकिन अब जो है डेली आपके लिए एक वीडियो लेकर आऊँगा। उसमें मैं आपका संपूर्ण सिलेबस कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगा। ठीक है। आज का जो टॉपिक है ये हमें कक्षा 12 के जो स्टूडेंट हैं जिनका टारगेट है 2025 में जो बोर्ड देंगे उनके लिए मैं लेकर आया हूँ फिजिक्स क्लास 12। ठीक है। क्लास 12 का जो फिजिक्स है उसका मैं पूरा सिलेबस लेकर आया हूँ। कौन कौन सा चैप्टर है, क्या क्या है, किस हिसाब से है, उसको हम लेकर आए। तो जल्दी से अपनी अपनी कॉपी वॉपी निकाल लीजिए, पेन निकाल लीजिए और उसको लिखना चालू कर दीजिए, है ना। ताकि जो है आप हर एक सिलेबस को, हर एक क्लास को टाइम से लिख सकें। ओके। देखो, सबसे पहले तो ये जो भौतिक विज्ञान है तुम्हारी, आप सबको पता होगा कि 11th के बाद आप 12th में हैं, तो आपको पता होगा कि 70 नंबर का जो है क्या होता है, थ्योरी होती है हमारी, है ना। और 30 नंबर क्या होते हैं, इसमें प्रैक्टिकल होता है। ओके, 30 नंबर का हमारा क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है। इस तरीके से 70 नंबर की तैयारी आपको करनी है और 30 नंबर में आपका जो कॉलेज का इंटरनल होता है और उसके बाद में फाइनल जो भी होता है वाइवा, वो हम आगे आपको बता देंगे। ओके, चलिए। तो 70 नंबर में ये भाग फर्स्ट है। दो किताबें होती है, एक भाग फर्स्ट है और एक है भाग सेकंड। कोई कोई में ऐसा भी होता है कि पूरी एक ही किताब होती है ना। तो वो अपने ऊपर निर्भर करता है इस हिसाब से। तो अभी भाग फर्स्ट है, ये कंप्लीट कराने के बाद में फिर हम भाग सेकंड को लेकर आएंगे। ओके। पहला चैप्टर है हमारा वैद्युत आवेश एवं कूलाम का नियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें हम पढ़ते हैं आवेश के बारे में, आवेश क्या है सीखते हैं, धनात्मक ऋणात्मक आवेश क्या है, क्या है उस हिसाब से। और फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारा कूलाम का नियम। इतना इम्पोर्टेंट है कि ये जो है हर साल बोर्ड पूछता ही पूछता है। उसका एक फेवरेट टॉपिक है। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो हर साल यूट्यूब बोर्ड में पूछे जाते हैं, उसके महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं, हर साल उनको कंटिन्यूसली वो पूछते ही पूछता है। उसमें से एक है हमारा कूलाम का नियम। ठीक है। उसके बाद दूसरा चैप्टर है हमारा गॉस की प्रमेय। इसमें हम गॉस की प्रमेय पढ़ते। वैज्ञानिक थे गॉस, उन्होंने अपनी प्रमेय दी थी और उस प्रमेय पर आधारित उन्होंने बहुत सारे अनुप्रयोग करे थे कि मतलब उस प्रमेय से हम क्या क्या कर सकते थे, कितने कहाँ कहाँ आवेश फाइंड कर सकते थे, ये सब इस प्रमेय में है हमारा, है ना। तो ये गॉस की प्रमेय दूसरा चैप्टर है। उसके बाद तीसरा है हमारे पास क्या, वैद्युत विभव। वैद्युत विभव हम सीखते हैं कि कहाँ से किसी भी आवेश को लेकर आए, किस प्रकार से वैद्युत विभव होता है, विभवांतर होता है, उस प्रकार से हम ये सब वहां सीखते हैं वैद्युत विभव के लिए। अगला चैप्टर हमारा है संधारित्र तथा धारिता, कि मतलब कोई भी आवेश को संग्रहण करने के लिए कुछ ना कुछ बर्तन अर्तन चाहिए होता है। वो बर्तन हमारा संधारित्र होता है और उसकी कैपेसिटी जो होती है, वो धारण करने की जो क्षमता है, वो धारिता है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है हमारा विद्युत चालन। विद्युत चालन में हम जो है बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं। इसी में हम ओम का नियम भी पढ़ते हैं, जो आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, याद होगा अगर आपको, वो भी इसी में है। तो इसके बाद जो है हम इसमें वो प्रतिरोध के बारे में सीखते हैं कि श्रेणी क्रम है, समांतर क्रम है, कुछ कुछ याद आ रहा होगा अगर आपने हाई स्कूल में पढ़ा है ना। नेक्स्ट चैप्टर लेसन 6 है हमारा वैद्युत परिपथ तथा किरचॉफ के नियम। अब जहां जहां मतलब ओम का नियम नहीं यूजुअल हुआ है, जहां जहां ओम के नियम में हमें कठिनाई आई है, फिर उसके लिए किरचॉफ आए, उन्होंने नियम दिए, तो उसके बारे में हम लेसन 6 में पढ़ते हैं। उसके बाद फिर हम जो है जब धारा चलती है, तो धारा चलने के साथ या आवेश गतिमान होता है तो उसमें एक और बल निकल के आता है जिसको हम चुंबकीय बल बोलते हैं। फिर ये धारा, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव के बारे में हम पढ़ते हैं, है ना। उसके बाद लेसन 8 है हमारा गतिमान आवेश एवं चुंबकीय क्षेत्र। जब आवेश हमारा गतिमान हो जाता है तो उसमें एक आवेश, एक बल और उत्पन्न होने लग जाता है जिसको हम चुंबकीय बल बोलते हैं। और उस चुंबकीय बल के कारण क्या चुंबकीय क्षेत्र आता है, इसकी चर्चा जो है लेसन 8 में होती है। उसके बाद 9 चुंबकीय पदार्थ के बारे में कि मतलब कौन कौन से ऐसे पदार्थ हैं जिसमें चुंबक का गुण उत्पन्न होता है, क्या कौन कौन से ऐसे पदार्थ हैं जो चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, इनके बारे में हम लेसन 9 में पढ़ते हैं। एंड नेक्स्ट है हमारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण। प्रेरण का मतलब होता है इंडक्टिव इंडक्शन इफेक्ट, मतलब कि
प्रेरणा नहीं मिलते हैं। अब आप जैसे मोटिवेशन बोलते हो, जिसको अभी प्रेरणा बोलते हो, उसी से संबंधित यहाँ पर है कि एक सर्किट रखा है, दूसरे सर्किट को और रख दो, फिर किसी में धारा प्रवाहित होने की वजह से दूसरे पे फर्क पड़ने लगे, उसको हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण बोलते हैं। इनको हम विधिवत पूर्वक पढ़ाएंगे, आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है किसी भी बच्चे को। अगला है प्रत्यावर्ती धारा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। हालांकि महत्वपूर्ण तो सारे ही है, मैंने बोला ना, अब सारे ही महत्वपूर्ण है, लेकिन कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिसमें से बहुत ज्यादा ही ज्यादा पूछा जाता है, 100% प्रोबेबिलिटी होती है कि वो पूछे ही जाते हैं। जैसे प्रत्यावर्ती धारा हो गया, ये पहली बात तो ये सभी चैप्टरों में सबसे बड़ा चैप्टर है और इसमें से बहुत ज्यादा पूछा जाता है, हर साल ही पूछा जाता है। ठीक है, अगला है हमारा विद्युत चुंबकीय तरंगे, जिसके बारे में हम लेसन 12 में, ये जो है भाग फर्स्ट का सबसे लास्ट चैप्टर है। तो इस तरीके से ये तुम्हारे 12 चैप्टर है। इन 12 चैप्टरों में जो जो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो ज्यादातर कोशिश है कि आने की संभावना है, उन सभी टॉपिकों को लेकर हम विधिवत एक एक क्लास लेकर आपके लिए आएंगे। इसके अलावा आपको और कोई भी सब्जेक्ट से कोई भी रिलेटेड वीडियो चाहिए है, जैसे कोई भी सब्जेक्ट एनी एल्स हो सकता है, आपका केमिस्ट्री हो जाए, मैथ हो जाए या फिजिक्स हो जाए। फिजिक्स तो मैं पूरा करवाऊंगा, साथ ही साथ और कोई भी चैप्टर में अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, हम जो है उसके लिए भी एक वीडियो बना देंगे। ओके, तो आज का ये जो था तुम्हारा, आज मैंने केवल एक शुरुआत करी है कि अब आज से अपन की क्लास चालू हो जाएगी। ये पूरा आज का सिलेबस है और अब डेली जो है एक क्लास आपकी आया करेगी, डेली एक क्लास सुबह सुबह आएगी आपकी। ठीक है, 8 बजे तरफ 8 बजे आ जाएगी। उसमें हम जो है आपको हर एक चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनको करा के जो है कराते हुए चलेंगे। आपको एक कॉपी बना लेनी है, उसमें बाकायदा सब नोट करके चलना है। ओके, तो तब तक के लिए अपनी मेहनत को करते रहिए जबरदस्त तरीके से और किताब को अच्छी तरीके से पूरा पढ़ डालिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।